विवेक का एक ऐसा अकेलापन जिसकी वजह से वह एक ऐसी लड़की से मिला जिसके साथ लड़ाई लड़ाई में उसे प्यार हो गया। उसके माता पिता के पास बहुत पैसे थे, लेकिन बेटे के लिए उनके पास वक्त नहीं था। ऐसे पैसों का वे लोग क्या करेंगे अगर अपने बच्चों को वह वक्त न दे पाए। लड़का वक्त के खातिर उनके पास हमेशा इस बात पर चर्चा करता था। आखिरकार पिता और माँ के पास विवेक के लिए वक्त क्यों नहीं था। यह कहानी है गुड़गांव की, जहाँ पर एक फैमिली थी। फैमिली में माता और पिता और एक उनका बेटा, जो बचपन से सिर्फ अपने घर पर अकेला ही रहा था। स्कूल से घर आने के बाद उसे कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता था। वह बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखता था। वह बातचीत करने के लिए जैसे तरस ही गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उसकी एज भी बढ़ती गई, वह समझदार हो गया। अब वह अपने माता पिता के साथ बातचीत करने के लिए उनसे झगड़ा करने लगा कि आप लोगों के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। लेकिन माता पिता उसकी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन तब वह अपने घर पर अपने मॉम और डैड का इंतजार कर रहा था। उसके मॉम डैड आते हैं तो वह कहता है, मॉम आप आ गए। तभी उनकी मॉम और उनके डैड कहते हैं, बेटा आप कब आए थे। वह कहता है, बस मैं थोड़ी ही देर पहले आया हूँ। यह बात सुनकर कहते हैं, ठीक है। वह कहते हैं, मॉम डैड चलो हम साथ में खाना खाते हैं। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं, ओ बेटा वो क्या है ना कि शर्मा जी के यहाँ हम डिनर पर चले गए थे और हम तुम्हें बताना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, तुम खा लो। यह बात सुनकर वह मायूस हो जाता है और वह अपने माता पिता से कहता है कि आप लोगों के लिए मेरे जिंदगी भी कुछ है। आप लोगों के पास मेरे लिए कुछ टाइम मिलेगा। जब देखो आज मीटिंग है, आज किसी के पार्टी है, आप सभी के लिए टाइम निकालते हो, लेकिन मेरे लिए तुम कभी टाइम नहीं निकालते। मैं यहाँ पर इन घर की वस्तुओं फर्नीचरों से बात कर करके बड़ा हुआ हूँ। मुझे पूछ के देखो कि मेरी कैसी हालत है। मैं आप लोगों से बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए तरस जाता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं होता। तभी उसके पिता कहते हैं, बेटा तुझे पैसे चाहिए तो बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे अभी पैसे दूंगा। तभी वह कहता है कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। क्या पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। आप जब भी देखो, जब भी मैं कुछ बात करने बैठता हूँ, आप लोग मुझे पैसों का रोब दिखाने लगते हो। अरे भाड़ में जाए ऐसे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। वह गुस्सा होकर वहां से अपने रूम में चला जाता है। वह दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। तो कुछ दिन बीत जाने पर उनके माता पिता का अभी तक भी नेचर चेंज नहीं हुआ था, जिससे वह तंग आकर अपने पास के एक गेस्ट रूम था जो उसके पिता के नाम था, वह वहां पर जाकर ठहरा। वहीं पर जब वह अपनी कार लेकर जा रहा था तो एक कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसके पास पैसे न होने के कारण वह डिप्रेशन में जा रही थी। उसे बहुत टेंशन थी, न तो वह अपने घर का रेंट दे पा रही थी, न उसकी पढ़ाई की फीस दे पा रही थी। तभी वह कोक पीते पीते बोतल को पीछे फेंक देती है। तो वह पीछे फेंकती है तो वह विवेक की गाड़ी पर जाकर लगती है और विवेक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। विवेक अपनी गाड़ी से इतना प्यार करता था कि बस अपनी जान से भी ज्यादा। उसकी इस हरकत से वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उस लड़की का पीछा करता है। वह लड़की भाग जाती है, लेकिन उसका पर्स उसके हाथ लग जाता है। उसमें उसके फोन नंबर होते हैं। वह उस लड़की के पास फोन करता है। लड़की के पास फोन करता है तो वह उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास फोन करने की, अब तुम्हें मेरी याद आ रही है, क्योंकि उसका नया नया ब्रेकअप हुआ था। वह कुछ देर
लड़ाई करने के बाद वो कहती है, राकेश आज के बाद मेरे पास फोन मत करना। ये बात कहकर तभी वह लड़का विवेक बोलता है, ओ पहले तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, पहले तो तू मेरी गाड़ी के ऊपर बोतल फेंक के मारती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी का जो खर्चा आया है वो कौन देगा। वह कहती है, मैं क्यों दूं, और कोई जरूरत नहीं है मेरे पास फोन करने की। वह फोन कट कर देती है। फिर वह अपने बैग के अंदर अपना पर्स ढूंढती है जो कि लापता था। उसे पता चल जाता है कि वह पर्स उस लड़के के हाथ लग गया, जिसमें उसके नंबर, उसके कॉलेज की आरडी, उसमें सब कुछ था। दूसरे दिन जब वह कॉलेज जाती है तो वह उसके कॉलेज पहुंच जाता है। वह उसके रोज घर के बाहर, कॉलेज के बाहर बार बार उससे पैसे मांगता, जिसके कारण वह बहुत तंग आ चुकी थी। उसके दिमाग में कई खुराफाती आइडिया आते हैं कि मैं बैंक मार लूं या कुछ चोरी कर लूं जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, मैं इन सारी जो भी टेंशन है, इन सभी टेंशनों से मुक्त हो जाऊं। लेकिन फिर उसके बाद ख्याल आता है कि अगर तूने बैंक में डाका डाला तो कल तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, अगर किसी के घर चोरी करेगी तो वह तुझे अगर पकड़ लेंगे तो बहुत पीटेंगे। वह फिर सोचती है, नहीं नहीं, मुझे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए। फिर उसके पास सोने की कुछ चूड़ियां रखी थी जो सुनार के पास जाकर वह बेच देती है। लड़का उसे कहता है कि तुमसे अगर एक बार मेरे पैसे नहीं दिए जाते तो तुम रोजाना की किस्त कर लो, किस्त के अनुसार तुम मुझे पैसे दे दो। लड़की कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मेरे से तो मेरे घर का रेंट नहीं भरा जाता, तो मैं तुम्हारे पैसे कैसे चुकता करूंगी। तभी लड़का कहता है, ठीक है, अगर तेरे से पैसे नहीं दिए जाते तो मेरे घर पर आकर नौकरानी का काम कर, 1 महीने नौकरानी का काम करने के बाद तेरा मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। लड़की कहती है, मर जाऊंगी लेकिन तेरे घर पर नौकरानी बनने का काम मैं नहीं करूंगी। तभी वह कहता है, तुझमें तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है तो अपने पैसे मुझे देकर मेरे सारे पैसे चुकते कर दे, मैं तेरे पास कभी फिर नहीं आऊंगा। यह बात कहकर वह अपनी चूड़ियों के जो पैसे थे वह उसे 3 किस्त करके दे देती है और कहती है, 3 दिन तक अब तुम यहाँ पर मत आना। यह बात सुनकर वह कहता है, ठीक है, हाँ लेकिन 3 दिन के बाद मेरे पैसे रेडी रखना। यह बात सुनकर वह आराम से अब अपनी जिंदगी जी रही थी। 3 दिन न जाने कब बीत गए। चौथे दिन वह उसके पास फोन करता है और कहता है कि वो मेरे पैसे। लड़की फोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह फोन नहीं उठाएगी तो सुबह ही वह उसके कॉलेज पहुंच जाएगा, वह वहां पर उसे तंग करता, इसीलिए वह उसका फोन उठा लेती है। फोन उठाते ही लड़के का वही रोज वाला सवाल कि मेरे पैसे कब दोगी। वह कहता है कि 3 दिन तो बीत गए, तो अब आज की फीस कौन देगा। यह बात वह कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वह कहता है, ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे घर पर आकर काम कर, मैं तुझे मेरे घर का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। यह बात सुनकर वह थोड़ी निराश हो जाती है। वह उसके मैसेज किए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वह वहां पर उससे बहुत सारा काम कराता, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर एक दिन उसकी माँ उसके घर आती है और लड़की थकी हारी सोफे के ऊपर सो रही थी। उसकी माँ को देखते ही वह दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, कविता कविता तुम जल्दी से उठो और अपने काम पर लग जाओ, मेरी माँ आ रही है। यह बात कहकर वह उसे खड़ा करके भागकर अपनी माँ को अंदर लेकर आता है। माँ कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, बहुत देर लग गई दरवाजा खोलने में। कहता है, कुछ नहीं माँ, मैं अंदर था। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा यह कौन है। तभी वह बोलता है, माँ यह मेड है, यह काम कुम करने के लिए रखी हुई है। यह बात सुनकर माँ कहती है, ठीक है,
फिर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा इतने दिन हो गए तू हमसे मिलने भी नहीं आता। कहता है, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बस मिलने आने ही वाला था। तभी उसकी माँ कहती है, चुप, मुझे पता है कि तू अपने पिता से गुस्सा है, तो झूठ तो मत बोल। चल ठीक है, मैं तेरे लिए देखो कुछ लेकर आई हूँ। वह अपने बेटे के लिए खाना बनाकर लेके आई थी और वो कहती है, हेलो बेटा तुम ये खाना खा लेना। तो कहता है, ठीक है माँ आप रख दो, मैं खाना खा लूंगा। वह कहता है, माँ पिता कैसे हैं? माँ बोलती है, बेटा पिता अच्छे हैं, तू अपने बता। वह बोलता है, मैं भी ठीक हूँ। वह कहती है कि बेटा तुझे कुछ पैसे चाहिए? वह कहता है, नहीं माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए। कहती है, बेटा शर्मा मत, तुझे जितने पैसे चाहिए तू बता, मैं तुझे दूंगी। वह कहता है कि नहीं माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। कहती है, ठीक है बेटा। वह कहते ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना, मैं अब जाती हूँ। उसकी माँ चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। वह दोनों शरारत करते, शरारत शरारत में न जाने उन्हें कब प्यार हो जाता है, क्योंकि विवेक के साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं था जिसके लिए उसे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जिसके साथ वह अपनी सारी टेंशन शेयर कर सके, हंसी खुशी अपना वक्त बिता सके। वह भी किसी के साथ बोलना चाहता था, बतलाना चाहता था, जो कि उसकी जिंदगी में कविता आई, जिसकी शुरुआत तो एक नफरत से हुई थी, लेकिन यह नफरत प्यार में कब बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। अब विवेक कविता से बहुत प्यार करने लगा था। वह उसके लिए नए नए कपड़े खरीदवा कर लेकर आता है और उसे पार्टियों में लेकर जाता। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वह उसके साथ भी रहने लगी थी, क्योंकि उसके रैंक न बनने के कारण उसके मकान मालिक ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण वह विवेक के घर रहने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, वह दोनों आपस में पार्टियां करते, इंजॉय करते, लेकिन एक दिन तब वह इंजॉय करते हुए अपनी पार्टी से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके पिता ने उन्हें देख लिया, जो कि वह आपस में बतलाकर कह रहे थे कि मेरी जिंदगी पहले कैसी थी, जिसके पास मैं रहता था उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरी जिंदगी सी बदल गई। वह उसके फोरहेड पर किस करता है, जो कि उसके पिता देख लेते हैं। उसके पिता आग बबूला होकर उसकी मॉम को लेकर अपने गेस्ट रूम पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वह लड़की उसके साथ ही थी। वह अपने बेटे से कहते हैं कि तू हर जो काम करता है, जो तू इस लड़की के साथ बाहर घूमता है फिरता है, तुझे मेरी रेपुटेशन की कुछ फिक्र है या नहीं, या यूं ही मेरी रेपुटेशन को कुचलने में लगा हुआ है। यह बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोलता। लड़कों के आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वह मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल पाया। लेकिन पिता बहुत बातें सुना देता है। कहता है कि अगर तुझे अपनी जिंदगी इंजॉय करनी है तो करो, मैं तुम्हें नहीं मना करूंगा, लेकिन सरेआम मेरी इज्जत को यूं नीलाम मत करो। और रही बात शादी की, अरे यह तो देख कि यह एक मेड है। प्लीज पापा यह कोई मेड नहीं है। तभी उसके पिता बोलते हैं, कभी तो तू कहता है ये मेड है, कभी तू कहता है ये मेड नहीं है, हमें तो तेरा चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तू चाहता क्या है। ठीक है अगर यह कुछ भी है, लेकिन यह हमारे लेवल की लड़की नहीं है। मैं तेरी शादी हमारे लेवल के लोगों के साथ करूंगा। अरे इसकी तो औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है। लड़की यह सब कुछ सुनकर रोने लग रही थी। उसे सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है तब उसके पिता यह कहते हैं कि तुझे जितना वक्त इसके साथ बिताना है बिता, लेकिन हमारे रेपुटेशन का ध्यान पूरा रख। एंजॉयमेंट तुझे अपनी लाइफ करनी है उतनी कर। विवेक कविता से बहुत प्यार करता था, वह उसे कुछ नहीं कह पाता।
माता पिता के जाने के बाद जब कविता घर छोड़कर जा रही थी, तभी विवेक कविता का हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे यार, वह लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कविता कहती है कि तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारे और मेरे लेवल में बहुत फर्क है। मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और तुम लोग एक हाई बिजनेसमैन के लड़के हो। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो वास्तव में तुम्हारी रेपुटेशन गिर जाएगी। यह बात कहकर वह उससे हाथ छुटाकर अपना बैग लेकर अपने ही फ्रेंड के घर जाकर रहने लगती है। वह पहले रहती थी। उसकी फ्रेंड को जाकर कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मेरा जो रैंक पहले का बाकी था मैं वह भी चुकता कर दूंगी। वह यह सोचती है कि इतनी रात को कहाँ जाएगी। वह कहती है ठीक है, अंदर आ। वह अपने टूटे दिल के साथ वहां रहने लगती है और उसको वह सारी बातें याद आती हैं जो उसने हर वक्त हर पल जो विवेक के साथ बिताई थी। लेकिन अब वह चाहकर भी उसके पास वापस नहीं जाना चाहती थी। वह सोचती थी कि पता नहीं उसके माता पिता मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी तरफ विवेक भी उससे बातें करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कविता उसको इग्नोर करती और कहती, प्लीज तुम्हारे जो माता पिता कहते हैं तुम वही करो, तुम मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह बात कहकर वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती थी, जिसके कारण विवेक बहुत गुस्से में था। वह अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, आज के बाद हम सभी अपने घर का ही खाना खाएंगे, कोई भी बाहर का खाना नहीं खाएगा। तभी लड़का कहता है, माँ मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा बता। तभी विवेक कहता है, मुझे कविता के बारे में बात करनी। तभी उसके पिता कहते हैं, उस 2 कौड़ी लड़की की तुम रट छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने एक बार कह दिया कि वह लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बनेगी, आखिरकार उसकी औकात ही क्या है? तभी वह लड़का कहता है कि पिता जी, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन उसके जैसी इज्जत, उसके जैसी हंसी खुशी आपके पास मुझे नहीं मिलती है। मैं उसके साथ खुश हूँ और मैं उसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं, तेरे पास ये मेरे जो शान है, सहूलत है, पैसा है, मेरा नाम है, इसीलिए तू इतना ज्यादा उछल रहा है। अगर तू खुद कमा कर देखेगा ना तब तुझे पता चलेगा। वह कहता है, ठीक है, अगर आपका यह मानना है तो आप अपनी शान सहूलत, अपना नाम अपने पास रखो। मैं आप लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैं कभी आपका नाम भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। वह अपने पिता का कुछ लेकर नहीं जाता। वह उस लड़की के पास जाता है। वह भी अपनी फ्रेंड के घर से बाहर अपना बैग लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने रैंक न भरने के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी विवेक उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। तभी कविता कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने कहा ना कि मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली हूँ। रैंक न देने के कारण मेरी फ्रेंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं तुम्हारे जीवन साथी बनने के काबिल नहीं हूं। लेकिन विवेक अपने घुटनों पर आकर कहता है, पागल, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे पैसों को नहीं देखता। अब मैं भी तेरे जैसा ही हूं। मैं मेरे पिता के पैसे और उनका नाम, सहूलत, उनका सब कुछ छोड़कर आ गया हूं। आखिरकार वह घर, वह आलीशान बंगले, वह महंगी गाड़ियां, वह महंगे फोन, वे मेरे पिता के ही तो थे। वे एटीएम कार्ड, जो भी पैसे मेरे पास रहते थे, वे सब कुछ मेरे पिता के थे, जो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गया हूं।
अब हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। मुझे पता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब व्यक्ति भी बनकर दिखाएंगे। वह एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। आज विवेक अपनी पत्नी के साथ वहां रहता है और उन दोनों ने शादी करके एक अच्छी सी जॉब ढूंढी है। वह जॉब करता है और अपनी पत्नी को भी बढ़ा रहा है। उसने जैसे अपने प्यार में डिसीजन लिया, क्या वह ठीक था? आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।